रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हो। सो स्टूडेंट्स, यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के आज जो हम टॉपिक्स करेंगे वो है टेस्ट योर सेल्फ 5.4 और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 4 to 7। तो क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट योर सेल्फ 5.4 इज ऑन पेज नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डज एवापोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एवापोरेशन इंक्रीज की होती है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो इसकी रीज़न जो है वो पेज नंबर 85 पे है। पेज नंबर 85 पे टेम्परेचर वाला जो पॉइंट है इसमें फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन यहाँ तक आपने लिखना है विद हेडिंग। रीज़न की हेडिंग देंगे आप और उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे रेट ऑफ एवापोरेशन इसलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, वो जल्दी से मूव करना शुरू कर देते हैं, उनकी मोशन इंक्रीज़ होती है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और मॉलिक्यूल्स आसानी से एवापोरेट कर जाते हैं, स्केप कर जाते हैं और उनमें एवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या मतलब। इसके आपने हेडिंग देनी है कंडेंसेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट। गैस का लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन जो होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई इज वेपर प्रेशर हायर एट हाई टेम्परेचर। कि हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर भी क्यों हाई होता है। कम टू पेज नंबर 86। यहाँ पे टेम्परेचर की जो हेडिंग है इसमें आपने रीज़न की आपने हेडिंग देनी है और यहाँ से लिखना है एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हायर देन लो टेम्परेचर और उसमें ये नेक्स्ट 2 लाइन्स भी लिखनी है। तो ये 3 लाइन्स जो है इसमें आएंगी आंसर में, लेकिन आपने हेडिंग इसकी डालनी है रीज़न। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से हायर क्यों होता है। तो ये मैंने आपको जब ये ग्राफ एक्सप्लेन किया था पेज 87 पे, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि वाटर का अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का और अल्कोहल का 78 है। और इसकी रीज़न ये है कि वाटर में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, अल्कोहल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक। इसका आप आंसर देंगे, रीज़न की हेडिंग देंगे, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ water is higher than that of the alcohol because water molecules have strong intermolecular forces among them, that is hydrogen bonding. Question number 5, what do you mean by dynamic equilibrium। dynamic equilibrium का क्या मतलब। सो फर्स्ट आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन एग्जांपल। डेफिनेशन इसकी है एन इक्विलिब्रियम कंडीशन इन विच टू ऑपोजिट प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल रेट्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो कंडीशन, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन जिस पे दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, एक साथ हो रहे होते हैं, एक ही जितने हो रहे होते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन का जो प्रोसेस है, एवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस कन्वर्जन हो रही होती है और कंडेंसेशन में गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों प्रोसेसेस इक्वल हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसकी एग्जांपल है अ स्टेट एट विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स evaporating becomes equal to number of molecules coming back या condensing, it is dynamic equilibrium. Question number 6, why are the rates of diffusion in liquids slower than that of gases। कि रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली क्यों करता है एज कम्पेयर टू गैस। तो इसका आंसर है, रीज़न इसकी है लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली देन दैट ऑफ वाटर बिकॉज लिक्विड मोलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमंग देम एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस से कंपैरेटिवली लिक्विड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो कि मोलिक्यूल्स को क्लोजली हेल्ड करके रखती हैं और वो इजीली डिफ्यूज़ नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। डिफ्यूजन इंक्रीज क्यों करता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो ये पेज नंबर 88 पे लास्ट में टेम्परेचर की जो हेडिंग है इसमें ये 3 लाइन्स है, आपने ये करनी है कि डिफ्यूजन इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, फास्टली मूव करते हैं और वो इजीली डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो आपने रीज़न की हेडिंग देनी है और आपने ये 3 लाइन्स लिखनी है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वाई आर लिक्विड्स मोबाइल। लिक्विड्स मोबाइल क्यों होती है। मोबाइल मीन्स कि मूव क्यों करते हैं, इनमें मोशन क्यों होती है। सो इसकी रीज़न है लिक्विड मोलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड से अगर हम कंपेयर करें तो लिक्विड में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर पाते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 94 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू मीन बाय एवापोरेशन एंड हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। एवापोरेशन का क्या मतलब है और ये सरफेस एरिया इसको अफेक्ट कैसे करता है। तो फर्स्ट आपने एवापोरेशन की हेडिंग दे के इसकी डेफिनेशन लिखनी है पेज 84 से एंड देन आपने हेडिंग देनी है इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया और ये आपने सरफेस एरिया वाला जो टॉपिक है उसमें से लिखना है। पेज नंबर 84 पे ये जो डेफिनेशन है फर्स्ट लाइन में ये डेफिनेशन आएगी एवापोरेशन की एंड
नेक्स्ट पेज पे ये जो सरफेस एरिया वाली हेडिंग है, इसकी आप हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, और इसमें आपने ये सब लिखना है, कंप्लीट पैराग्राफ लिखना है जो सरफेस एरिया में आ रहा है, एवापोरेशन से स्टार्ट करके यहाँ तक कब तक। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जाम्पल। एलोट्रॉपी वर्ड जो है इसको डिफाइन करना है और एग्जाम्पल देनी है। इसका आप सबसे पहले मेन हेडिंग देंगे एलोट्रॉपी, देन सब हेडिंग होगी उसकी डेफिनेशन, और उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है पेज नंबर 90 पे। देन एग्जाम्पल की आपने हेडिंग देनी है और एग्जाम्पल आपने लिखनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, ऑक्सीजन का O2 एंड ओजोन O3। देन एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, नंबर 1 है रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लोनिक सल्फर। पेज नंबर 90 पे एलोट्रॉपी की डेफिनेशन है, ये जो हाईलाइटेड लाइन्स है यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट। एलोट्रॉपी कहते हैं बेसिकली जब कोई भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है, स्टेट सेम रहती है। फिजिकल स्टेट मीन्स कि अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही रहता है, गैस है तो गैशियस फॉर्म में ही रहता है, लेकिन एक से ज़्यादा स्टेट्स होती हैं इसकी, इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। तो आपने पहले एलोट्रॉपी की हेडिंग दे के उसकी हेडिंग देनी है डेफिनेशन, उसमें डेफिनेशन में यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देन आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो एलिमेंट है इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, दोनों गैसेस हैं। एक है ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला होता है O2, एक है ओजोन, उसका फॉर्मूला है O3। इसी तरह से सल्फर की भी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, दोनों सॉलिड होती हैं, एक रोम्बिक शेप होती है उसकी और फॉर्मूला इसका सेम है S8। दूसरे की शेप होती है मोनोक्लिनिक उसको कहते हैं। तो ये 2 तरह की शेप्स होती हैं सल्फर की और दोनों सॉलिड फॉर्म्स होती हैं, तो ये दोनों एलोट्रॉप्स हैं सल्फर के। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। के 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब होता है तो सल्फर की कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। इसका आंसर है S8, मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक टेम्परेचर होते हैं जिस पे दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। सल्फर का टेम्परेचर अगर 100 करती हैं तो इसकी जो शेप होती है वो मोनोक्लिनिक होती है। तो S8 मोनोक्लिनिक जो इसकी फॉर्म है वो एग्जिस्ट करती है 100 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। एवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशनशिप है। इसका जो आंसर है उसमें आपने हेडिंग देनी है एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें आपने पेज 86 टू 87 लिखना है। पेज नंबर 86 पे बिल्कुल एंड की जो लाइन है ड्यू टू दिस, आपने ड्यू टू द लिखना है, ड्यू टू दिस की जगह लिखना है द रेट ऑफ। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे और रेट ऑफ एवापोरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फुल पैराग्राफ यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखेंगे। इसमें आपने बॉइलिंग पॉइंट की अलग से हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप कंप्लीट पैराग्राफ लिखेंगे और हेडिंग इसकी होगी एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योरसेल्फ 5.4 एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 to 7, 4, 5, 6 and 7 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.